इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और रूस यूक्रेन की जंग में डोनेट्स्क ऐसा क्षेत्र है जहां रूस और यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन ने अपनी रणनीति में बदलाव करके डोनेट्स्क के साथ काला सागर को भी अब वॉर जोन में बदल दिया है। इस वॉर जोन में यूक्रेन के टारगेट पर है क्रीमिया और रूस का टारगेट है ओडेसा, जिसमें बारूदी बवंडर उठा रहे हैं यूक्रेन और रूस के घातक हथियार। नियंत्रण के लिए रण, समुद्र से हमले भीषण। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण रण में अब स्थिति बदल रही है। संपूर्ण डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए पुतिन ने 15 नवंबर की मियाद तय की है, जहां रूसी सेना ने अब घेराव और तबाही की रणनीति के तहत मोर्चा खोला है, तो इस पर पलटवार के लिए यूक्रेन ने क्रीमिया के मोर्चे पर हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन पुतिन ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नया रणनीतिक मोर्चा ओडेसा में खोल दिया है। जिसका सीधा मतलब है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी बारूदी तबाही में काला सागर अब मुख्य वॉर जोन बनने जा रहा है। ताकि उस समुद्री रेखा पर नियंत्रण हासिल किया जा सके जो युद्ध विस्तार और इसके अंत के लिए मुख्य भूमिका में होगी। यानी पुतिन ने काला सागर से यूक्रेन को दूर करने का युद्ध छेड़ दिया है, तो वहीं ज़ेलेंस्की ने दक्षिणी क्षेत्र में रूस को काला सागर से हटाने के लिए तबाही मचानी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि इस रणनीति में किससे बढ़त मिल रही है, और अगर पूरी ताकत काला सागर के मोर्चे पर झोंकी जा रही है, तो फिर पुतिन के संपूर्ण डोनेट्स्क पर नियंत्रण के अभियान का क्या होगा? इसका जवाब फ्रंट लाइन पर जारी बारूदी तबाही दे रही है। डोनेट्स्क के मोर्चे पर रूसी सेना ने 149 क्षेत्रों में यूक्रेनी सेना का घेराव कर लिया है, और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 7 लाख सैनिकों को डोनेट्स्क भेजा गया है। हालांकि इस मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। पोक्रोवस्क की दिशा से रूसी सेना पर टारगेटेड ड्रोन अटैक कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बढ़त फिर भी रूस के पक्ष में है। वहीं क्रीमिया के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना ने रूस की डिफेंस शील्ड को भेद दिया है। रूस के अधीन इस क्षेत्र में पहले ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, लेकिन डिफेंस सिस्टम के रडार ध्वस्त करने के बाद यूक्रेन मिसाइल से भी हमले कर रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में यूक्रेन को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन काला सागर में तैनात रूसी नेवल फोर्स ने यूक्रेन के लॉन्च पैड पर हमले शुरू कर दिए हैं। और टारगेट सिर्फ सीमावर्ती लॉन्च पैड नहीं है, बल्कि एक पूरा पोर्ट शहर और राज्य है। यह क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी प्रांत ओडेसा, जिस पर रूस ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। और हमले सिर्फ यूक्रेन की सैन्य छावनी या बेस तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के ड्रोन अब ओडेसा के रिहायशी क्षेत्रों के ऊपर भी मंडरा रहे हैं।
ओडेसा पर जारी हमले में रूस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्षेत्रीय अधिकार के फ्रंट पर जंग जरूरी क्यों है? इस सवाल का सीधा जवाब है पुतिन की वो रणनीति जिसमें यूक्रेन सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित हो जाएगा। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की ऐसा होने देंगे? इस सवाल का जवाब ये वीडियो देते हैं जिसमें क्रीमिया को टारगेट बनाकर यूक्रेन ने घातक हमले किए हैं। ये हमले फियोदोसिया में रूस के ऑयल टर्मिनल पर किए गए हैं और इन हमलों में यूक्रेन ने शक्तिशाली ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जबकि इससे अलग यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया को टारगेट बनाने के लिए अपने शक्तिशाली हथियार फ्लैमिंगो मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। और इस बार फ्लैमिंगो मिसाइल की शक्ति पहले से ज्यादा महसूस की गई है। और ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि इस मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन यूक्रेन ने तैयार कर लिया है। यह फ्लैमिंगो मिसाइल अब 3000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है, जबकि यही मिसाइल पहले से ज्यादा 1150 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो चुकी है। अब इसका शक्ति प्रदर्शन भी देख लीजिए। यह वीडियो काला सागर में रूस के ऑयल पोर्ट तुआप्से का है, जहां फ्लैमिंगो मिसाइल से यूक्रेन ने अब तक का सबसे भीषण हमला किया। ऐसा हमला जिसमें पंप स्टेशन और टैंकर पूरी तरह तबाह हो गए। इसका मतलब है कि मई में इस्तेमाल हुई यूक्रेन की फ्लैमिंगो मिसाइल जब अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम हुई तो इसका इस्तेमाल बंद जरूर हुआ, लेकिन अपग्रेडेशन बंद नहीं हुआ था। और अब नेवल ड्रोन और फ्लैमिंगो मिसाइल से यूक्रेन काला सागर को धधकाने का प्रण ले चुका है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क को अपना टारगेट बना लिया है, जिस पर एडवांस्ड गेरान 2 ड्रोन दागकर पोर्ट और पूरे शहर को रूस ने दहला दिया है। इन हमलों में रूस ने रोमानिया की सीमा पर स्थित पोर्ट शहर रेनी को भी दहलाया है, जबकि रिहायशी क्षेत्रों के ऊपर भी रूस ने इन कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए हैं। और काला सागर के मोर्चे पर ये वार पलटवार तब हो रहे हैं जब डोनेट्स्क में अब तक की सबसे भीषण जंग चल रही है। वो जंग जिसमें यूक्रेन रूस के कब्जे वाले थर्मल प्लांट्स को नष्ट कर रहा है और रूस यूक्रेनी सेना को टारगेट बनाकर सैबोटाज हमले कर रही है। इसलिए अनुमान है कि अब इस मोर्चे पर भी यूक्रेन फ्लैमिंगो मिसाइल के इस्तेमाल से पीछे नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।